हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ 5वीं क्लास की बुक गरिमा लेसन 9 हेलन केलर लेके आई हूँ, जिसमें एक नेत्रहीन युवती की कहानी है। हेलेन केलर, जिस महिला का नाम लेते ही विश्व भर के दृष्टिहीनों को दृष्टि मिल जाती है, मूक वाणी पा जाते हैं और बधिरों को सुनाई देने लगता है, उस विलक्षण प्रतिभा और विश्व प्रसिद्ध महिला का नाम है हेलन केलर। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के अलबामा प्रदेश के टस्कबिया कस्बे में हुआ। जन्म के समय बच्ची सुंदर और सबक थी। कैप्टन केलर की यह लाडली बच्ची जब 19 माह की थी तो तेज जबर से पीड़ित हो गई। बुखार 2 से 3-4 दिन रोज में ठीक हो गया, पर बच्ची ही देखने, बोलने और सुनने की शक्ति ना ठीक रही। हेलेन जब कुछ बड़ी हुई तो वह बाल सुलभ क्रीड़ाएं करने लगी। शारीरिक क्षमताओं के अभाव में वह अन्य बालकों के साथ खेल नहीं पाती थी। इधर श्रीमती केलर ने हेलन को अनेक चिकित्सकों को दिखाया। इसी बीच वे डॉक्टर माइकल एनिगनास के संपर्क में आई। डॉक्टर माइकल एनिगनास ने एक ऐसा युवा और कुशल अध्यापिका यानी सुलिवान को टस्कबिया भेज दिया। यानी सुलिवान सवै कुछ वर्ष तक दृष्टिहीन रह चुकी थी। डॉक्टर ने उनकी आंखों के 9 ऑपरेशन कर उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान की थी। एनी सुलिवान जब हेलन केलर के घर टस्कबिया पहुंची तो हेलेन की मां ने सोचा, यह लड़की तो बहुत कम उम्र की है। हेलन जैसी जिद्दी, क्रोधी और अपंग बालिकों को क्या पढ़ा सकेगी। परंतु एनी अपना सारा समय और कुशलता हेलन पर लगाने लगी। उसके हेलन के माता पिता को समझाया कि हेलन को लेकर वह उनसे दूर रहे। बड़ी मुश्किल है। श्री और श्रीमती केलर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। एनी हेलेन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में जाकर रहने लगी। उसने जल्द हेलन का स्नेह और विश्वास जीत लिया और उसे सिखाया कि मनुष्य तो जो पाना चाहता है उसके लिए उसे सही तरीके से परिश्रम करना पड़ता है। कुछ दिनों में ही हठी, क्रोधी और बात बात पर सुलझाने वाली हेलन नरम, हंसमुख और सहज बन गई। उनमें सीखने की ललक और काम करने की लगन पैदा होती चली गई। यही बगीचे में एक दिन उसने पानी को बाट कहा। उसका वर्षों का गूंगापन मिट गया। ऐसा संभव हुआ एनी सुलिवान के अथक परिश्रम और हेलन की प्रबल चेष्टा के कारण। 12 वर्ष की अवस्था तक वह अच्छी तरह बोलने लगी थी। उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। मेरा धर्म और मेरी जीवन की कहानी उनकी विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं। ब्रेल लिपि में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक का अनुवाद किया। वह विश्व प्रसिद्ध कृतियों को ब्रेल में छपवाया। डॉक्टर हेलन का कहना था, ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, पर जब उस बंद दरवाजे की ओर टकटकती लगाए बैठे रहते हैं, दूसरे खुले दरवाजे की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। हेलन की उपलब्धियों ने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति व विकास के बाधक नहीं हो सकती। अंतकर्मता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक है। व्यक्ति साहस, लगन और परिश्रम के अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकता है। 18 वर्ष की आयु तक अपने जीवन की समृद्धि के शिखर पर चढ़कर दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनकर ये महान महिला 1 जून 1968 को सदा के लिए सो गई, पर लाखों करोड़ों के लिए वे गरिमा का ऐसा सूरज दे गई जिसका प्रकाश युगों तक रहेगा। अब आप लुई ब्रेल के विषय में थोड़ा सा जान लें। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। वे फ्रांस में पैदा हुई थी। एक नुकीले औजार के आंख में लग जाने से 2-3 वर्ष की आयु में उनकी दृष्टि चली जाती है। लुई ने हार नहीं मानी और किसी तरह ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहे। अपने 20 वर्ष की परिश्रम से उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और दृष्टिहीन व्यक्तियों के अधिकारमय जीवन में प्रकाश की ज्योति दी।